दोस्तों, किसी भी कंपनी की सेल्स के लिए मार्केटिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग सही ढंग से करी जाए तो वह कंपनी बहुत जल्द ऊंचाइयों तक पहुंच जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी सबसे अलग थी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे रेड बुल एनर्जी ड्रिंक के बारे में। हम इसकी स्टोरी, करंट पोजीशन और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित। स्वागत है आपका बिजनेस विचार में, जहां हम सक्सेस स्टोरीज और बायोग्राफीज के बारे में बात करते रहते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो दोस्तों, बात शुरू होती है ईयर 1976 से, जब थाईलैंड में जापान की एक एनर्जी ड्रिंक लिवोन डी काफ़ी फेमस हुआ करती थी। यह एनर्जी ड्रिंक काफ़ी महंगी थी और एक दवाई की बोतल में आती थी, जिससे इंस्पायर होकर उन्होंने लिवोन डी जैसी ड्रिंक बनाई, उसमें कुछ बदलाव किए और मार्केट में उतारा। उसका नाम रखा गया था कैरेटिन डिंग, जिसका इंग्लिश मतलब होता है रेड बुल। यह ड्रिंक लिवोन डी से सस्ती और स्वादिष्ट थी, जिसकी वजह से यह बहुत जल्द पूरे थाईलैंड में फेमस हो गई। इस ड्रिंक को ज़्यादातर वर्कर्स पसंद करते थे। और फिर 1982 में इस ड्रिंक का एक टर्निंग पॉइंट आया, जब एक ऑस्ट्रेलियन मार्केटर हेड डाइट्रिच थाईलैंड आया। फ्लाइट से उतरने के बाद डाइट्रिच को जेट लैग हो गया था और फिर किसी ने उनको सजेस्ट करा कि आप कैरेटिन डैंग पी लीजिए। और जैसे ही डाइट्रिच ने इस ड्रिंक को पिया, उनका जेट लैग बिल्कुल क्योर हो गया था। डाइट्रिच ने सोचा कि वह इस एनर्जी ड्रिंक को इंटरनेशनल मार्केट में इंट्रोड्यूस कराएंगे, जिसके चलते वह चैलियो से मिले और दोनों ने $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की, जो कि 49% शेयर दोनों के हुए और रिमेनिंग 2% शेयर चैलियो ने अपने बेटे को दे दिए। और फिर इस ड्रिंक को इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च करने का प्लान बनाया। लॉन्च करने से पहले उन्होंने ड्रिंक में और स्वादिष्ट बनाया और कार्बोनेट वाटर भी ऐड कर दिया। डील के कारण डाइट्रिच कंपनी के सीईओ बने और फिर इस ड्रिंक को 1987 में ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च कर दिया गया। लॉन्च करने से पहले रेड बुल की प्राइसिंग बढ़ा दी गई और इसकी पैकिंग भी काफ़ी अट्रैक्टिव बना दी गई, ताकि यह ड्रिंक प्रीमियम लगे और प्रीमियम कस्टमर्स इससे अट्रैक्ट हों। लॉन्च के बाद यह ड्रिंक ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी फेमस हुई और फिर ऑस्ट्रेलिया में मिली सफलता के बाद इस ड्रिंक को हंगरी, यूके, यूएस और भी काफ़ी सारे देशों में लॉन्च कर दिया गया और इस ड्रिंक को कामयाबी मिलती गई। दोस्तों, अब हम बात करेंगे रेड बुल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। रेड बुल को मिली सक्सेस के पीछे इसकी मार्केटिंग का सबसे बड़ा हाथ था। जैसा कि आप जानते हैं कि रेड बुल प्रीमियम कस्टमर्स के लिए बनी थी, जिसके लिए इसने सबसे पहले यंगस्टर्स को टारगेट करा और क्लब्स, पार्टीज और बीच के बाहर रेड बुल के फ्री सैंपल्स बांटने लगे। और जब लोगों को सैंपल पसंद आए तो वह बोतल भी खरीदने लगे। और जब रेड बुल की ये स्ट्रेटेजी वर्क करने लगी तो उन्होंने खुद के इवेंट ऑर्गेनाइज करने शुरू कर दिए, जैसे कि म्यूजिक फेस्टिवल, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स और भी बहुत कुछ। और पार्टीज के डस्टबिन में रेड बुल की खाली कैंस भर दी जाती थी, ताकि सबको लगे कि रेड बुल की पार्टीज में बहुत डिमांड है, जिसके कारण सब इसे परचेज करने लगे। और 2012 में रेड बुल ने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था, जिसमें फ्लेक्स नाम का एक आदमी 1,28,000 फुट ऊपर स्पेस से जंप करने वाला था, जिसमें रेड बुल की टोटल कॉस्ट $50 मिलियन से भी ज़्यादा आई थी। लेकिन इस इवेंट के बाद रेड बुल की सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और रेड बुल को काफ़ी मुनाफा भी हो रहा था। रेड बुल की इसी तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज लोगों को बहुत पसंद आई और लोगों के माइंड में यह सेट कर दिया गया था कि जहाँ कहीं भी इंजॉयमेंट और थ्रिल होगा, वहाँ पर रेड बुल भी प्रेजेंट होगा। और इस स्ट्रेटेजी की वजह से रेड बुल आज इस मुकाम पर खड़ा है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे रेड बुल की कुछ करंट पोजीशन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, रेड बुल के करंट सीईओ डाइट्रिच हैं और फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार यह 56th रिचेस्ट पर्सन भी हैं, जिनमें इनकी नेटवर्थ $27 बिलियन से भी ज़्यादा है। और रही बात चैलियो की, तो साल 2012 में उनका देहांत हो गया था। आज की डेट में रेड बुल वर्ल्ड वाइड 43% मार्केट पर कब्जा करके बैठा है और इंडिया में 70% मार्केट पर। और आज की डेट में रेड बुल 90% से भी ज़्यादा देशों में अवेलेबल है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके कुछ अवार्ड्स के बारे में। वैसे तो इस एनर्जी ड्रिंक को काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, जिनमें से कुछ हैं बेस्ट कंपनी कल्चर,
बेस्ट कंपनी फॉर डाइवर्सिटी, बेस्ट हैप्पीनेस कंपनी और बेस्ट कंसेशन कंपनी। दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों रेडबुल 11 स्पोर्ट्स की 17 टीम्स को ओन करता है जो रेडबुल के लिए प्रमोशन करती हैं। 2019 में रेडबुल ने वर्ल्ड वाइड 790 करोड़ कैन सेल करी थी और ऑन एन एवरेज डे रेडबुल एक दिन में वर्ल्ड वाइड 1 मिलियन कैन से भी ज़्यादा सेल करता है। दोस्तों हमें उम्मीद है कि रेडबुल का ये सफ़र आपको ज़रूर ही पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसी और स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।